सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस सृष्टि के इतिहास का सार यही है। सृष्टि में अब तक के इतिहास का इतिवृत्त इतना ही है कि कोई किसी का नहीं था, नहीं है और होगा भी नहीं। हम संबंधों की बहुत भीनी सी, बहुत झीनी झीनी सी डोरों में, धागों में बंधे हुए हैं और कभी वो हमको झेल रहे होते हैं, कभी हम उनको झेल रहे होते हैं। कभी वो हमसे खिन्न होकर के केवल संबंधों की मर्यादा निभाने के लिए संग चल रहे होते हैं और कभी वो खेल हम खेल रहे होते हैं। बस इतना ही है। और ये भी सौभाग्य इसी भारत की संस्कृति को ही है। ये दुनिया में बाहर जमेला नहीं है। एक मिनट में निर्णय होता है कि भाई जाओ, तेरा रास्ता वो, मेरा रास्ता वो, कट कट कट। ये तो भारत का ही है। ये जो एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए जो चलने की प्रवृत्ति है, वो केवल भारत में ही है, कहीं और नहीं है। एक सुनने में आता है, सच कितना है ये तो पता नहीं। कोई भारत का साधु विदेश चला गया और घूमते घूमते वहां भी चला गया जो उनका अंतिम संस्कार करने का स्थान होता है। क्या बोलते हैं उसको? ये तो ये लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो भी होता है जहां पर ईसाइयों का अंतिम संस्कार होता है, वो स्थान। हाँ, हमारे संकेत को आप समझ गए हो, जो भी कहते हो आप समझ लो पूरा। तो देखा तो एक अद्भुत दृश्य, एक बहुत सुंदर युवती हाथ में हाथ का पंखा लिए और वो जो अंतिम संस्कार का स्थान था उस पर पंखा जल रही। इस महात्मा ने सोचा, भाई ये तो बहुत अद्भुत बात है। मेरे भारत में तो माताएं 7 जन्मों की बात करती हैं, जब तक जीवित रहता है तब तक सेवा करती हैं, सती भी हो सकती, ना जाने क्या क्या। पर ये घटना तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखी भारत में भी कि उसके अंतिम संस्कार के स्थान पर पंखा जला जाए। तो महात्मा उसके पास पहुंच गए और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके कहा, मां, मेरे भारत की मां से भी 2 कदम आगे तू निकल गई। उसने पूछा, क्या हो गया? बोले, मेरे भारत में तो ये कहा जाता है कि पत्नी केवल वहां तक जा सकती है, घर के दरवाजे तक, आदिक आदिक, पर तुम तो मरने के बाद भी पंखा जल रही हो। तो उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? अरे भाई, मेरे पंखे जलने का तात्पर्य कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है। तो क्या है? बोले, मैं और मेरा जो हस्बैंड था, हम दोनों में एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ। इसने मुझसे कहा था कि देख, हम तुम दोनों जितने दिन भी संग चले, पर यदि पहले मैं मर जाऊं तो कृपया कम से भी कम उतने दिन तो नए व्यक्ति के साथ मत जाना जितने दिन तक मेरा ये संस्कार का स्थान न सूख जाए, और तू मर जाएगी तो यही काम मैं करूंगा। बोले फिर? बोले, बहुत दिन हो गए ये सूख ही नहीं रही, इसलिए सुखा रही हूं। उसको जो वचन दिया था उसको निभा रही हूं, जल्दी झंझट कटे।